गौ माता राष्ट्र माता की जय। आ सभा धर्म सभा यानी कि गौ सभा पूज्य श्री गोपालमणि महाराजना परम एवं निर्मल मन थी हमारा प्रस्ताव स्वीकार्यो कि जाओ बाबा हमें आपको कथा दी। पहले तो हमें ऐसा लगा था बाप जी हम आए जब दिल्ली तब लगा हमारा नहीं इसमें नंबर नहीं लगेगा। पहले तो ऐसा लग गया था हमें। फिर हमने प्रार्थना की गौ माता को यदि सच्ची मन से और सच्चे दिल से हम जो आपकी सेवा करते हैं और बचपन से रोते हैं, आज से नहीं जब से हम शुद्धि ली हमने समाज की संसार की और जब से हमें ज्ञात हुआ ये गौ माँ ये हमारी माँ थे। हर दिन हर रात को हम सोते जागते जब सपने में भी सोते हैं तो गौ का बड़ा बड़ा ध्यान हमारे सामने आता है। बाप हम आज तक कभी नहीं बोले रोए है सिर्फ हम बोले हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि थोड़ा हमारा जो आत्मा है वो बहुत स्ट्रांग है। एक जला हुआ जला गोला है वो मैं खुद तो जल जाता हूँ बोलने से, लेकिन सामने सब नष्ट हो जाता है और मेरा सत्कर्म भी नष्ट हो जाता है। मेरा सत विचार भी लोगों से दिल से निकल जाता है। जब मैं बोलता हूँ तो कहते हैं बहुत क्रोधी है बहुत घमंडी है ये। लेकिन मैं मेरे भारतवासियों को और मेरे देश के मेरे माताओं के संतानों को इतना ही कहता हूँ कि मेरी माँ के लिए यदि जो भारत में जन्म लिया है जिसने उसकी माँ है ये भारत राष्ट्र है इसलिए हमारी माँ है ये हमारी मांग है। हमें तुम भारत माता के नाम से नवाजो और हमारी गाय माँ को जतन और प्यार से जतन करो। और दूसरे देशों के पश्चिम के देशों के जो राक्षस प्रजा है उनको हमारी माँ को काट के क्यों खिलाते हो? हम कहना चाहते हैं बहुत दिनों से, लेकिन हमें अब हमारा काम मिल गया है। हम मर भी जावे हमें मार भी दो हमें गोली भी मार दो तो हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अब हम जिंदा नहीं है मरे हुए घूमते हैं। मर तो चुके हैं हम, अब जीना सीखना है हमें। तो हमारे ये सभी नौजवानों को ये मेरे भारतवासियों को ये मेरी माँ के संतानों को मैं कहता हूँ आह्वान करता हूँ कि एक एक व्यक्ति जिसने हिंदू माँ के कुख से जन्म लिया है हमारी गौ माँ के कुख से जन्म लिया है वो एक एक मैदान में आए और हम पहले उसे ये कुर्सी वाले को प्रेम से समझाते हैं। मैंने 54 साल लगा दिया बाप जी समझाने में, अब मेरे से रहा नहीं जाता। हर दिन हर रात में रोया करता हूँ। मेरे दिल की बात किसी को कह नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ में कुछ है नहीं और मेरे पास कुछ सिद्धि है नहीं। गौ माँ की सेवा के अलावा मैंने कुछ किया नहीं और लक्ष्मी माँ को मेरा दोष है। मैंने हर दिन उसको ठुकराया है, वही मेरा दोष है। और हर माँ को हर गाय माँ को अपनी माता समझा है मैंने। अब ये ही मेरा 4 मंत्र छंद गायत्री छंद गौ गंगा गायत्री का छंद जो हमारे अंदर से निकला है वो आपको पढ़ा देता हूँ। बस उतना ही आपको करना है जो हमारे साथ जुड़ना है या बाबा के साथ जुड़ना है। तो 2 दिन रह गए हैं सब लोगों को, हमारे सौराष्ट्रवासी को हमारे गिरवासी को। अरे गांडी गिर का हावज हो तुम, आ गांडी गिरना हावज छो અને જો આમ મગદરા થઈને તમે બેઠા છો બોલતા નથી ખાલી માને હાટું। જ્યારે જ્યારે मैं બોલું છું ત્યારે એમ કહો છો કે બાપુ બહુ બોલે છે, બાપુ બહુ ખીજાય છે, બાપુ બહુ ક્રોધ કરે છે, શું કામ કરે છે એ કોઈ નથી પૂછતું। મને કંઈ જોતું નથી કંઈ ખપતું નથી। આપની પાસે હું હાથ જોડીને भिक्षावर्ती मैं कभी भिक्षावर्ती नहीं की क्योंकि मेरा घमंड था इसलिए मैंने कभी नहीं की। तो आज मैं मेरा घमंड
सुर सुर हो गया। और मैं आप सबके साथ और सब यह जो जिस लक्ष्य चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं, जिस राज्य में सुन रहे हैं, उन सभी के साथ पास में भिक्षावर्ती करता हूँ। और हर देश का नौजवान दिल्ली तक जाए महाराज के साथ। हम दिल्ली में जो 1.5 करोड़ की आबादी हो तो हम उसमें 4.5 करोड़ लगा दे, बस अपने आप हो जाएगा। हम हिंदू 70 करोड़ है तो हम अल्पसंख्या नहीं है, हम हमारी बहुमती है तो हमारी माँ क्यों काट देते हो, क्यों काटते हो? आप कहते हो सीट पर बैठ के ये बहुमती का समय है, ये बहुमती है, उसका राज है। तो बहुमती तो है, आपके किताबों में लिखा है कि 70 करोड़ हिंदू है तो उसकी माँ है, और उसका जो दिल दुभा रहा है, उसका आत्मा दुभा रहा है, उसका धर्म दुभा रहा है। हमारा कोई पुण्य उस पर नहीं पहुंच सकता है जब तक हमारा भजन कीर्तन धून ये सब ढोंग धतिंग कुछ नहीं पहुंच सकता है, जब तक हमारे ये सब ढोंग धतिंग बन जाते हैं। क्यों हम बचपन से ही माँ कहती है बेटा तू उठ। एक दिन मैं 3.5 साल पहले सो रहा था, सब मेरे नींद आ गई थी तो मेरी माँ चली गई जिसका नाम था जमुना। रात की आई और हमको अपने मुख से, अपने गौमुखी से उठ के ऐसे पलट दिया, जाग बेटा। अब हम 3.5 साल से हम तो आपकी राह देख रहे प्रभु बचपन से। कोई मिल जाए मेरा, कोई मिल जाए मेरा, बस या तो भारत माता स्वीकार करो या तो हमको मार दो, यही बात होगी और कोई कुछ बात नहीं होगी। पहले हम प्रेम से कहेंगे, सात्विकता से कहेंगे कि भाई ये हमारी माँ है, आप हमारी माँ को राष्ट्र, हमारा जो सम्मान है वो गवा रहा है, राष्ट्र माता से नवाजो, हमारा सम्मान गवा रहा है, हमारी माँ दुखी हो रही है, इसीलिए हम पर हम जैसे भारत में वर्णशंकर जो समाज की व्याख्या है वो सनातन धर्म की व्याख्या हो रही है। प्रभु कहाँ हैं हम? सनातन बसेगा गाय बसेगी, संत बसेंगे गाय बसेंगे, कुंभ बसेगा गाय बसेगी, गंगा बसेगी, लेकिन गाय बसेगी तब जब गाय नहीं बसेगी और काट काट के दैत्य लोग राक्षस लोग खा जाएंगे। हमारी सरकार हमारे किसान भाइयों को क्या सब्सिडी नहीं देती है और मटर भेजने को सब्सिडी मिलती है? काट काट के हमारे पशु पंखी, हमारे जो हाथ थे, हमारा जो पशुधन था, हमारा जो पक्षी धन था, वो सब काट काट के खिला दिया दैत्य लोग को, प्रजा को। और अभी हमारी माई को खिला रहे, हम रो रहे। इसीलिए मेरे भारत के वीरों को, नौजवानों को जगाने के लिए यही गाय माँ का सिद्ध संत मैंने लिखा है, जो कृष्ण ने भेजा है, जो गाय माँ के उधर से निकला है, वो मैं आज पढ़ के देता हूँ। फिर 2 शब्द कह के मैं अपना वक्तव्य को विराम दूंगा। ओम महेश्वरी भुवनेश्वरी भुवनमंडलेश्वरी गौ माता, संसार को पालनी विश्व उद्धारणी जननी जी से जीवन दाता, कामधेनु या कृष्ण ने प्यारी सेवा करी संभाल जो, भारत माता ना वीरो तमे गाय माता ने बसाव जो। कलयुग मां घटी कुटुंब भावना, भाव भीतर थी गयो, वात्सल्य करुणा त्याग भाव पण धीमे धीमे ओछो थयो, विश्वास गयो गुरु ज्ञान गयु, धर्म पण धंधो थियो, शरणु स्वीकारो गया गाय मातनु, सत धर्म एने हृदय रह्यो। मारा बाप, गाय सिवा धर्म नहीं, जहां गाय है वहां धर्म है, जहां गाय नहीं वहां धर्म है। ये क्यों कहते हैं महाराज? क्योंकि 33 कोटि देव इसमें है, इसीलिए धर्म इधर है, धर्म मंदिर में नहीं है।
सब संतों को भी मैं आवाहन करता हूं कि आप आइए, आप सिद्ध तब बनेंगे, आपकी सिद्धि तब प्राप्त होगी जब गाय का लहू रेड़ाता बंद हो जाएगा। तब तक आपकी कुछ आरोग्यकारी सुखकारी अमृत गौरव सभापति 33 कोटि देव पण गौ माता तुम्हारा आशीष मांगे। दीधो बल धियो देह थी मानी वेदना विसारजो। ए भारत माता ना भड़वीरो तमे गाय माता ने बसावजो। घर घर में भटकती भव भूखी सोड़ी न मेलो स्वार्थी। गौ माता नो आ जगत में प्रेम से पण परमार थी। हिंदवा तना जो हिंद हो सासा सत्य प्रेम करुणा लावजो। रामदास सत्य सनातनी गौ माता ने बसावजो। बस आटला शब्द कहीने हूँ मारू वक्तव्य पर जेवू मने आवड्યું बापा। आज पहली बार बोलो छू। कोई ने बापू की माँ भी यहाँ आ रखे हैं, उनको भी प्रणाम, एक बार अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम बापू।